अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। आज हमारे पास एक गोट आई है। इस गोट को इसका ऑनर कंप्लेन करता है कि ये गोट थोड़े दिनों से बड़ी डल डिप्रेस्ड है, खाना पीना कम कर गई है और अपना सर जो है एक तरफ पर झुकाए रखती है। और जब ये चारा खाती है तो ये वॉक इन सर्कल्स, ये सर्कल में मूव करना शुरू कर देती है। फिर खाना थोड़ी देर बाद खा के दोबारा यही कम अमल दोहराती रहती है और अपने सर को दीवार के साथ जो है वो रब करती है, प्रेस करती है और अचानक चलते चलते गिर पड़ती है। यानी इस गोट के अंदर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मसल्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो दिखाई नहीं दे रही। इस तरह की अलामात जो है वो 3 तरह की बीमारियों में हमें दिखाई देती है। पहली बीमारी का नाम है गिड, जिसको कोन्यूरोसिस कहते हैं। ये गिड की बीमारी मोस्टली रूमिनेंट्स जो है जुगाली करने वाले जानवरों में दिखाई देते हैं। इसमें कैटल है, शीप है, गोट है। इनके अंदर एक टेप वर्म होता है, एक पैरासाइट होता है जो कि एक वर्म होता है, कीड़ा होता है जो जिस्म के अंदर गोट और शीप के अंदर चला जाता है। ये डॉग से ट्रांसमिट होता है ज़्यादातर, और गोट के अंदर जाके ये उसके जिस्म के अंदर आंतों से ब्लड के अंदर और ब्लड से ये सीधा उसके ब्रेन के अंदर ऊपर जाके एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक वाटर पॉकेट बनाता है जहाँ पे वो जर्मिनेट करता है, नए लार्वा पैदा करता है। तो अगर आप हेड के ऊपर इसको प्रेस करेंगे गोट को तो आपको वहाँ पे एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मोस्टली लेफ़्ट साइड ऑफ हेड होता है। लेफ़्ट साइड ऑन दी हेड होने की वजह से ये अपने सर को उस साइड पर नीचे झुकाए हुए रखती है और चलते चलते लड़खड़ाती है, कभी गिर जाती है, कभी वॉक इन सर्कल करती है, यानी एक सर्कल में घूमना शुरू कर देती है, खाना पीना कम कर देती है। और ये इस तरह की अलामात जो हैं ये गिड के अंदर हमें ज़्यादातर दिखाई देती है। जो दूसरी बीमारी इसी तरह की अलामात पैदा करती है उसको हम लिस्टरियोसिस कहते हैं। लिस्टरियोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि कोल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है ये बीमारी दिखाई देती है। वहाँ पर साइलेज इस्तेमाल होता है। अगर साइलेज के अंदर सॉइल की कंटेमिनेशन है, कुछ सॉइल उसके अंदर आ जाए या साइलेज के अंदर ह्यूमिडिटी की ज़्यादा हो जाए, उसकी पीएच लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। नॉर्मल साइलेज का पीएच लेवल 4.5 होता है, लेकिन अगर उसका पीएच लेवल ह्यूमिडिटी किसी वजह से 5 to 5.5 बढ़ जाए तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया जर्मिनेट करता है जिसको हम लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस कहते हैं। ये बैक्टीरिया जिस्म के अंदर चला जाता है और मुख्तलिफ़ तरह के साइंस जिस तरह गिड के पैदा हैं उसी तरह के ये पैदा करता है। यानी ये ब्रेन की एंसेफेलाइटिस करता है, ब्रेन की सोजश करता है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं मेनिंजेस उनकी इन्फ्लेमेशन करता है जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ब्रेन की सोजश, उसकी मेम्ब्रेन्स की सोजश होने की वजह से बिल्कुल वही साइंस जो कि गिड के आते हैं इसके अंदर भी आते हैं। लेकिन 3 तरह के साइंस जो हैं वो थोड़े से हम आइडेंटिफाई करें तो हमें पता चलेगा कि ये लिस्टीरिया है, ये गिड नहीं है। उसमें नंबर 1 होगा कि गोट और शीप का टेम्परेचर लेने पर ये टेम्परेचर 104 से 160 डिग्री तक हमें थर्मामीटर पर रीडिंग आएगी। दूसरा, ये जो वॉक इन सर्कल्स करता है ये दोनों साइडों पर, दोनों सिमतों में सर्कुलर मूवमेंट करेगा। यानी गिड के अंदर सिर्फ एक साइड पे सर्कुलर मूवमेंट करेगा, लेकिन लिस्टीरिया में दोनों साइडों पर राइट और लेफ़्ट सर्कुलर मूवमेंट्स दिखाई देंगी। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस जो है ये उसकी वजह से इन्फेक्टेड है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो गिड के अंदर और लिस्टीरिया के अंदर दोनों के अंदर एक फेशियल पैरालिसिस हमें दिखाई देता है। यानी आधे सर का पैरालिसिस, आधे सर का फालिज दिखाई देता है, जिसके अंदर आधे सर, आई, आँख और जबड़ा जो है इसको पैरालिसिस होता है, इसका फालिज होता है। एक साइड से देखना जो है वो बंद हो जाता है, एक साइड की आँख जो है लिस्टीरिया के अंदर बिल्कुल रेड हो जाती है, उसमें वर्म सोजश पड़ जाती है, रेशा हमें दिखाई देता है। और जो जबड़ा है वो एक साइड से पैरालिसिस होने की वजह से एक साइड पर जो है खाना जो है वो उसको प्रॉपर दांत चुबाना जो है जानवर बंद कर देता है। आप देखेंगे कि जानवर के उस साइड पर खाना वो उसको मैस्टिकेट नहीं कर पाता, उसको चबा नहीं पाता, वहाँ खाना इकट्ठा रहता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ साइंस जो हैं लिस्टीरिया में हमें दिखाई देंगे और गिड के अंदर और इस लिस्टीरिया के अंदर ये मिलते जुलते साइंस दिखाई देंगे। लिस्टीरिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको टेम्परेचर दिखाई देगा, दोनों साइडों पर सर्कुलर मूवमेंट्स दिखाई देगी
और मुंह के अंदर अगर आप देखेंगे तो सोजिश दिखाई देगी, यानी उसकी आँख में भी बहुत ज़्यादा सोजिश होगी, उसके जबड़े में भी बहुत ज़्यादा सोजिश होगी। इस तरह के दो मुख्तलिफ साइंस जो हैं हमें लिस्टीरिया में और गिड के अंदर दिखाई देंगे। ये अगर आप देखें तो इस पिक्चर में भी जो गोट है ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन से इन्फेक्टेड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसकी आई और इसका जो माउथ है वहाँ पे सोजिश है, वो पैरालिसिस की तरफ जा रहे हैं और वो उसके अंदर ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा दिखाई देगा और प्रॉपर फूड जो है वो उसको डाइजेस्ट जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा, फूड को मैस्टिकेट प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो जानवर जो है डल डिप्रेस दिखाई देगा, चलते हुए लड़खड़ाहट दिखाई देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दोनों बीमारियों में आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों बीमारियां ज़ूनोटिक इम्पॉर्टेंट है, यानी ये दोनों बीमारियां जानवरों से इंसानों को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इसके लिए बड़ी केयर रखनी चाहिए कि इनके जानवरों के जो फ्लूइड्स होते हैं वो किसी सूरत भी वो इंसानों में ट्रांसमिट ना हो सकें। तो जो गिड की बीमारी है उसका अगर सिस्ट जो है अगर पंक्चर हो जाए या कोई डॉग उसको खा ले तो वो सिस्ट जो है उसके अंदर लार्वा जो मौजूद होते हैं वो गोट से डॉग के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, वहाँ पे वो जर्मिनेट करते हैं, उसकी इंटेस्टाइन में वो अब्ज़ॉर्ब होकर ब्लड में आ जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वो सिस्ट बनाते हैं, जैसे कि लीवर है, जैसे कि लंग्स है। तीसरी एक बीमारी जो बिल्कुल इसी तरह के साइंस देती है उसका नाम है पोलियो एनसेफेलोमलेशिया। ये वो ख़ास क्लिनिकल साइन है, ये वो ख़ास अलामत है गोट के अंदर जिसमें उसने अपने हेड को बिल्कुल अपनी बैक के साथ अटैच कर दिया है। ये थर्ड बीमारी है जो उसी तरह के साइंस देती है जिस तरह के हमें गिड के अंदर और लिस्टीरियोसिस के अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेशली उसने अपने हेड को बिल्कुल अपने बैक के साथ अटैच कर दिया है। तो ये इस बीमारी जो है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जो मैं हम बात करें कि ब्रेन के अंदर सिस्ट बनते हैं, तो ये अगर आप देखें तो ये ब्रेन के ऊपर ये सिस्ट के दो स्ट्रक्चर जो हैं वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर छोटे छोटे से डिप्रेशंस पड़े हुए हैं ब्रेन के अंदर। सिस्ट बनने की वजह से ब्रेन जो है वो डैमेज हुआ है। तो इस तीनों बीमारियों की ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एक ब्रॉड रेंज पर जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट मेडिसिन हम डेकाड्रॉन है, डेकाड्रॉन इंजेक्शन हम गोट को लगाएंगे। ये डेक्सामेथासोन रखते हैं, इसके अंदर 1 से 2 सीसी हम डेक्सामेथासोन डेकाड्रॉन जो है वो शीप एंड गोट में लगा सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, सोजिश को कम करेगा, जो ब्रेन के ऊपर सोजिश हो चुकी है उसको ये रिलीव करेगा। तो इसके साथ साथ हम एक अच्छी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे अच्छी एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है, प्रोकेन पेनिसिलिन। ये हम 40,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन जो है वो इस्तेमाल करेंगे और हमेशा एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन जो है 8 से 10 दिन के लिए हम जानवर को लगाएंगे और सुबह शाम जो है इसकी डोज को रिपीट करेंगे। ये अगर लिस्टीरियोसिस हुआ तो ये उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए बड़ा अहम रोल अदा करेगी। अगर आप पेनिसिलिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी लिस्टीरियोसिस के लिए बहुत अच्छी कारआमद साबित होती है इसको भी, लेकिन इसकी डोज़ नॉर्मल डोज से ज़्यादा डोज आप लगाते हैं। अगर 2 से 3 सीसी नॉर्मल है तो 4 से 5 सीसी हम इसकी डोज जो है शीप एंड गोट में लगाएंगे। ये भी लिस्टीरिया को किल करने के लिए बड़ी अच्छी मावन साबित होती है। तो इन दोनों एंटीबायोटिक्स में चाहे आप प्रोकेन पेनिसिलिन इस्तेमाल कर लें या आप टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर लें, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्योंकि तीनों बीमारियों को इकट्ठा ट्रीट करना है, हमारे ज़हन में है कि कोई भी बीमारी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, तो थर्ड हम ऑप्शन पर आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करेंगे जो कि गिड के जो टेपवर्म है उसको किल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मिंटिक के तौर पे काम करेगा। ये हम 1 सीसी 1 से 2 सीसी लगाएंगे शीप एंड गोट के लिए अकॉर्डिंग टू दी वेट ऑफ दी एनिमल। इसको हमेशा हम सब कट लगाते हैं, यानी उसकी जिल को खींच के उसकी जिल के अंदर नीडल को इंसर्ट करके हम इसको लगा देते हैं, तो इसकी मदद से उसके जो पैरासाइट्स होंगे वो किल हो जाएंगे। चौथी जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो हम पोलियो एनसेफेलोमलेशिया को जीन में मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हम न्यूरोबियोन का इंजेक्शन लगाएंगे जिसके अंदर विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। तो ये अगर हमने अगर अपने ज़हन में विटामिन B की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये सारे साइंस आएंगे तो हम न्यूरोबियोन का इंजेक्शन लगाएंगे। चौथी मेडिसिन
जो इससे नेक्स्ट मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो हम लॉक्सिन के नाम से इंजेक्शन है। ये एनसिड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये हम फ्लूमिक्सिन मेब्यूमिन जो है सबसे बेस्ट मौजूदा दौर का एनसिड है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये हम इंजेक्शन उसको लगाएंगे। 2 से 3 सीसी हम छोटे जानवरों को और 10 से 15 सीसी हम बड़े जानवरों को लगा सकते हैं। ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, सोजस को कम करेगा, जो मस्कुलर स्पाज्म बन चुका है उसको कम करेगा, और अगर फीवर होगा तो उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। अगर आप ये लॉक्सिन इंजेक्शन के मुतबादल लगाना चाहते हैं तो मोलैक्सी कैंप भी आप लगा सकते हैं, जो मिलॉक्सी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और ये भी 2 से 3 सीसी छोटे जानवरों को हम लगा सकते हैं। दोनों एनसिड्स हैं, दोनों में से जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के साथ अगर हम देखेंगे तो टोटल तीनों बीमारियां जो हैं उनको हमने इस तरीके से डील करना है और उनकी ट्रीटमेंट करनी है। अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें कि सिस्ट जो है, गिड है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है टू दी गोट फ्राम दी अदर कैरियर्स, तो इसमें 3 जो हैं इंडिविजुअल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक गोट है, एक इसमें डॉग है और एक ह्यूमन बीइंग है। हमेशा याद रखें कि लिस्टोरियोसिस और गिड की जो बीमारी ये जूनोटिक इम्पोर्टेंट रखती है। तो अगर जो है गोट उसका ब्रेन अगर किसी जगह फेंक दिया जाए और वो डॉग खा ले तो वो सिस्ट जो है वो डॉग के अंदर चली जाएगी, तो वहाँ पर अपने साइंस देगी। डॉग जो है बीमार हो जाएगा, उसको डायरिया लग जाएगा, उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, और उसके फीसिस के अंदर अगर आपको टेप वर्म जो है उसके छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई देंगे। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर आप उसकी डिवर्मिंग करें, उसको जेंटल एल्बेंडाजोल सिरप पिलाएं या एल्बेंडाजोल कोई और प्रिपरेशन आप उसको पिला सकते हैं, ताकि वो वहाँ पर फर्दर जिस्म के अंदर सिस्ट जो है मुख्तलिफ हिस्सों पर ना पैदा कर सके और जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप उसकी डिवर्मिंग नहीं करते तो डॉग के अंदर वो फीसिस के ज़रिए वो सिस्ट जो है वो लार्वा जो है, जो एग्स हैं, बाहर आते हैं और घास के ज़रिए दोबारा ये गोट के जिस्म के अंदर चले जाते हैं। इस तरह ये बीमारी डॉग से जो है शीप से डॉग में और डॉग से शीप में जाती है। अगर आप डॉग को डायरिया में कंट्रोल करने के लिए डिवर्मी भी करेंगे और साथ आप फ्लैजेल सिरप भी दे सकते हैं जो उसके डायरिया को कंट्रोल करेगा। हमेशा याद रखें कि लिस्टोरियोसिस और गिड की बीमारी को न्यूरोसिस ये जूनोटिक इम्पोर्टेंट रखती हैं, ये जानवरों से इंसानों को ट्रांसमिट होती हैं। तो हमेशा जब कभी भी आप सिस्ट जो है वो गिड के अंदर देखें, गोट के जिस्म के ऊपर जो मुख्तलिफ जिस्मों पे सिस्ट बनती है, इसको पंक्चर करने की कोशिश ना करें। इसके अंदर मौजूद जो फ्लूइड होता है, जो फाटर होता है, उसके अंदर बहुत सारे लार्वा मौजूद होते हैं। टेप वर्म के छोटे जो हैं वो बच्चे मौजूद होते हैं जो कि घास के अंदर नीचे जाएंगे तो किसी फूड अगर नीचे से उठा के खाई जाए तो वो इंसान के जिस्म के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं या मिल्क के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, और इंसानों के अंदर की ये बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।